मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के लेसन विलयन का अभ्यास प्रश्न बता रहे हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2.34। ठीक, क्या कह रहा है 2.34 में कह रहा है कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। क्या कर रहा है 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला जाए तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब कितना होगा। जल का वाष्प दाब निकालना है, मतलब इस शुद्ध विलायक का वाष्प निकालना है। तो पीनट दिया हुआ है कितना आपका 17.535 mmHg। W2 दिया हुआ है 25 ग्राम, W1 दिया हुआ है 450। विलेय का भार 25 ग्राम है और विलायक भार 450 ग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे अणु भार किसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणु भार 180 ग्राम होता है। विलायक जल का अणु भार M1 18 होता है। अब राउल्ट का नियम लगा देंगे, P0 माइनस PS/P0, मतलब कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। यदि विलयन तन हो उस कंडीशन में P0 माइनस PS/P0 इक्वल N2/N1। तन होने का इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, या हम लिख सकते हैं इसको P0 माइनस PS/P0 इक्वल, अब इसको विस्तार कर दीजिए। ये मूलों की संख्या है तो विलेय के मूलों की संख्या बराबर विलेय का भार W2/M2 भाई विलायक का भार W1/M1। ठीक है, कह रहा है कि चूंकि विलयन तन हो तो विलयन की वाष्प दाब को विलायक की वाष्प दाब के बराबर मान सकते हैं। हम सपोज कर लेंगे कि जब विलयन तन हो तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के लगभग बराबर होता है। तो उस कंडीशन में P0 की जगह पर हम PS भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, P0 इक्वल PS, और ऊपर के समीकरण में रख देंगे P0 की जगह पर PS। तो अब P0 माइनस PS, यहाँ पर P0 है तो PS लिख सकते हैं हम P0 की जगह पर PS बराबर W2/M2 बटे में W1/M1। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसको हम लिख सकते हैं P0/PS, और ये PS कैंसिल 1 हो जाएगा। तो P0/PS माइनस 1 इक्वल W2/M2 बटे में W1/M1। अब इसमें सब वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा P0/PS माइनस 1 इक्वल W2 इंटू M1/W1/M2। दिए गए मान को रखने पर ऊपर जो मान दिया है इस इक्वेशन में ऊपर हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो P0 कितना दिया 17.535 बटे में PS माइनस 1 इक्वल 25 गुणे 18 बटे में 450 गुणे 180। ठीक है, अब आइए ये -1 है, इसको इस साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा।
तो इतना हो जाएगा आपको 17.535/PS इक्वल 1 + 25/4500। एलसीएम लेकर के जोड़ देंगे तो 17.535/PS इक्वल 4500 25/4500, या PS इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 17.535/4500/4525। भाग दे देंगे तो PS इक्वल हो जाएगा 17.44 mm। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वाष्प दाब। ठीक है, अब इसी का हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2.35 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 × 10⁵ mmHg है। कितने पर? 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन पर मोललता हेनरी स्थिरांक दिया है 4.27 × 10⁵ mmHg। तो 298 केल्विन पर तथा 760 mmHg दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता की गणना कीजिए। विलेयता निकालना है, दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता। तो क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे KH इक्वल 4.27 × 10⁵ mmHg। नियतांक दिया हुआ है, दाब भी दिया है, प्रेशर कितना 760 mm। तो हेनरी का नियम लगाएंगे। हेनरी का नियम लगाने से P इक्वल KH × X, या X इक्वल क्या हो जाएगा P/KH। P दिया हुआ है ना, कितना 760, अब बटे में KH की वैल्यू 4.27 × 10⁵ भाग दे दीजिए इसमें, तो आ जाएगा 1.78 × 10⁻3। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी क्रम में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.36। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2.36 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। 100 ग्राम द्रव A जिसका अणुभार 140 है, कोई द्रव A है 100 ग्राम जिसका अणुभार 140 को 1000 ग्राम द्रव B, एक द्रव B है जो कि 1000 ग्राम है, इसका अणुभार 180 ग्राम में घोला गया। 100 ग्राम द्रव A अणुभार 140 को 1000 ग्राम द्रव B अणुभार 180 में घोला गया। शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब दिया है 500 टॉर। जो द्रव B है उसका शुद्ध कंडीशन में वाष्प दाब कितना है, 500 टॉर है। शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब परिकलित कीजिए। यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 475 टन हो तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सीधे लिख रहा है, ठीक ना, कि A है उसका पहले हम मोल निकालेंगे। इसका द्रव A का मोल तो कितना हो जाएगा, द्रव A का भार 100 ग्राम, अब बटे में द्रव A का अणुभार 140, तो 5/7 में हो जाएगा। इसी तरह से द्रव B का मोल बराबर द्रव B का भार 1000 है और इसका अणुभार दे दिया है आपका 180, तो 50/9 हो जाएगा। क्लियर है, दोनों के मोल निकालिए, द्रव A का मोल, द्रव B का मोल। अब क्या निकालेंगे, द्रव A का मोल प्रभाज बराबर
द्रव ए के मोलों की संख्या बटे में द्रव ए के मोलों की संख्या प्लस द्रव बी के मोलों की संख्या। ठीक है, तो द्रव ए के मोलों की संख्या कितनी है 5/7 बटे में 5/7 धन 50/9। क्लियर है, जो बराबर अब 5/7 गुणे 63 बटे में 395 बराबर, अब सॉल्व करेंगे तो 45 बटे में 395 बराबर 0.114। ये निकल गया ए का मोल प्रभाज। तो बी का मोल प्रभाज इक्वल कितना हो जाएगा 1 माइनस ए का मोल प्रभाज, तो 1 में से घटा देंगे ए वाले तो ये बी का मिल जाएगा कितना 0.886। ठीक है, हम जानते हैं कि द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है 500 टॉर है। तो राउल्ट के नियमानुसार द्रव ए का वाष्प दाब इक्वल द्रव ए की मूल प्रभाज गुणे द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो मूल प्रभाज हम लोग निकाले हैं, द्रव ए का मूल प्रभाज कितना है 0.114 गुणे 10 हो गया 4 और गुणे द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। उसी तरह से द्रव बी का वाष्प दाब मूल प्रभाज गुणे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, तो मूल प्रभाज 0.886 गुणे 500 तो 443 बार हो जाएगा। अब कुल दाब निकाल लेंगे, पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी। पी टोटल कितना है 475 बराबर पी ए 0.114 पी ए नॉट प्लस 443। ठीक है, या बराबर 0.114 हो जाएगा पी ए नॉट इक्वल 475 माइनस 443। तो पी ए नॉट इक्वल 475 माइनस 443 घटा देंगे इसको अब बटे 0.114 और घटाने के बाद इसको 0.114 से भाग दे देंगे तो आएगा 280.7 टॉर। ये आ गया शुद्ध अवस्था में द्रव्य का वाष्प दाब। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.38। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 2.38 में, ठीक है ना, कह रहा है कि संघटनों के संपूर्ण प्रासरण में बेंजीन तथा टोल्यूइन आदर्श विलयन बनाते हैं। क्या कह रहा है संघटनों के संपूर्ण परास में बेंजीन तथा टोल्यूइन आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, 300 केल्विन शुद्ध बेंजीन तथा टोल्यूइन का वाष्प दाब क्रमशः 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन तथा टोल्यूइन का वाष्प दाब कितना है क्रमशः 50.71 mmHg तथा 32.06। ठीक ना, यह है आपका mmHg है। यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टोल्यूइन में मिलाया जाता है तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन के मूल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, कितने ग्राम दाब क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है शुद्ध अवस्था में और कह रहा है कि इतने ग्राम बेंजीन को 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम में मिला दिया गया तो वाष्प अवस्था जो बनेगी उसमें बेंजीन का मूल अंश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बेंजीन का अणुभार देखते हैं 78 ग्राम, टोल्यूइन का अणुभार 92। ठीक है, तो अब हम ये अणुभार लिख दिए, भार दिया हुआ है तो पहले बेंजीन का मोल प्रभाज निकालेंगे। बेंजीन का मोल प्रभाज बराबर
बेंजीन के मोलों की संख्या बटे में बेंजीन के मोलों की संख्या प्लस टॉलुइन के मोलों की संख्या। क्लियर है। अब आइए बेंजीन के मोलों की संख्या कितना भाई, तो बेंजीन का भार 80 ग्राम बटे अणु भार, 80 ग्राम बटे अणु भार, ठीक है, 78 है अणु भार, और बटे में फिर बेंजीन का भार बटे में अणु भार प्लस टॉलुइन का भार 100 ग्राम और अणु भार 92, ठीक है। तो निकल जाएगा आपका, भाग दे देंगे तो ये बेंजीन के मोलों की संख्या बटे में बेंजीन के मोलों की संख्या प्लस टॉलुइन के मोलों की संख्या, ये जोड़ करके भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.486। ये हो गया बेंजीन का मूल प्रभाज। अब टॉलुइन का मूल प्रभाज इक्वल 1 माइनस बेंजीन का मूल प्रभाज, तो 1 में से घटा देंगे 0.486, तो आ जाएगा 0.514। अब शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब 50.71 mmHg, शुद्ध अवस्था में टॉलुइन का वाष्प दाब 32.06 mmHg। तो राउल्ट का नियम लगा दीजिए। तो राउल्ट का नियम लगाने पर बेंजीन का वाष्प दाब, विलयन की अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब इक्वल बेंजीन का मूल प्रभाज गुणे शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब। जब बेंजीन का वाष्प दाब बराबर बेंजीन का मूल प्रभाज गुणे शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब, तो बेंजीन का मूल प्रभाज कितना निकाले हैं 0.486 गुणे शुद्ध अवस्था में कितना वाष्प दाब है 50.71, गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 24.65 mm। अब इसी प्रकार टॉलुइन का वाष्प दाब विलयन की अवस्था में बराबर टॉलुइन का मूल प्रभाज गुणे शुद्ध अवस्था में टॉलुइन का वाष्प दाब। रख दीजिए टॉलुइन का मूल प्रभाज 0.514 गुणे 32.04 कर दीजिए गुणा, ये मिल गया आपका। अब कह रहा है कि वाष्प की अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज, किस अवस्था में, तो वाष्प की अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज इक्वल, अब शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब, विलयन में बेंजीन का वाष्प दाब बटे में विलयन में बेंजीन का वाष्प दाब प्लस विलयन में टॉलुइन का वाष्प दाब निकाले हम लोग ना पी, तो 24.65 बटे में 24.65 धन 16.84, ठीक है, कितना 24.65 बटे में 24.65 धन 24.85 रख देंगे, ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो इतना, आप बटा कर देंगे तो आ जाएगा 0.60, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो वाष्प की अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज निकल गया, ठीक है ना। अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 2.39, ठीक है। तो 2.39 देखते हैं क्या कह रहा है। 2.39 गौर करते हैं 2.39 पर। कह रहा है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें 298 केल्विन पर आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। गैसों का तो बहुत सा मिश्रण, लेकिन इतने केल्विन पर मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 20% और 79% के अनुपात में है। 10 वायुमंडलीय दाब पर जल वायु के साथ साम्य में है। 10 वायुमंडलीय दाब पर तो 298 केल्विन पर यदि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक 3.30 × 10⁻⁷
mm तथा 6.51 गुणे 10⁻7 mm है तो जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो जल में इनका संगठन ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले वायु दे दिया है, कितना परसेंट है, 20% ऑक्सीजन है वायु में। नाइट्रोजन कितना है, 79% दिया है। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का आयतन बटे कुल आयतन गुणे कुल दाब। अब ऑक्सीजन का आयतन कितना है, 20 बटे में 100 और गुणे में 10। तो 2 एटीएम आएगा, इसमें 2 एटीएम इक्वल 2 गुणे 760 से गुणा कर देंगे तो 1520 mm में आ जाएगा। ठीक, अब नाइट्रोजन का वाष्प दाब इक्वल नाइट्रोजन का आयतन बटे में कुल आयतन गुणे कुल दाब। नाइट्रोजन का कितना है आयतन, 79 बटे में 1000 इंटू 10, तो 7.9 एटीएम। इसको एम में बदल देंगे तो 7.9 गुणे 760 तो 6004 mm। O2 का हेनरी नियतांक दिया हुआ है 3.30 गुणे 10⁻7 mm। N2 का हेनरी नियतांक 6.51 गुणे 10⁻7 mm। हेनरी का नियम लगाएंगे, बताइए, तो ऑक्सीजन का दाब, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का दाब बराबर KH इंटू XO2। क्या है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब बराबर हेनरी नियतांक गुणे ऑक्सीजन का मोल प्रभाज। तो ऑक्सीजन का मोल प्रभाज बराबर आंशिक दाब बटे हेनरी नियतांक। आंशिक दाब रखेंगे 1520 बटे में हेनरी नियतांक कितना है 3.30 गुणे 10⁻7 डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 4.61 गुणे 10⁻⁻5। इसी क्रम में N2 का दाब बराबर हेनरी नियतांक इंटू N2 का मोल प्रभाज। तो N2 का मोल प्रभाज इक्वल N2 का दाब बटे KH। तो N2 का दाब दिया हुआ है 6004 बटे में KH का मान दिया हुआ है 6.51 गुणे 10⁻7 डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 2.22 गुणे 10⁻5। ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको स्टडी कीजिए। थैंक्स।